आपने काही एरिया कव्हर करले तर का आपको मतलब अभी सीतापुर में नवीन गल्ला मंडी के पास 20 जुलाई की सुबह प्याज व्यापारी से लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि प्याज व्यापारी से करीब 1.25 लाख रुपए अपाचे सवार बदमाशों ने लूट लिए थे, जिनका पीछा करते समय हादसे का शिकार हुए व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी लखनऊ में। आज खुलासा हुआ है उसका। क्या कुछ खुलासे में पुलिस ने रखा है मीडिया के सामने। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, बता दें आपको, ये सीतापुर में जो 20 जुलाई को प्याज व्यापारी थे, कजियारा के रहने वाले थे, इनके साथ बहुत ही सनसनीखेज तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। और ये लूट पुलिस के लिए इसलिए चुनौती बन गई थी क्योंकि व्यापारी जो थे वो आक्रोशित थे इस बात को लेकर के, क्योंकि जो लूट हुई थी, लूट के बाद जो व्यापारी मुइन थे उनकी मौत हो गई। मौत के बाद व्यापारियों ने बैठक की और बाकायदा 24 घंटे के अंदर खुलासे का पुलिस को अल्टीमेटम दिया, जिसे चुनौती के रूप में मानते हुए पुलिस ने कई टीमों को इसमें लगा रखा था। जो एसपी हैं सुशील चंद्रभान घुले, उन्होंने इसे चुनौतीपूर्ण लिया हुआ था और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो टीम लगाई हुई थी अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित और सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, शहर कोतवाल टीपी सिंह के अलावा जो अन्य इसमें टीम में थे, क्राइम ब्रांच थी जिसमें निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह जो प्रभारी भी हैं स्वाट टीम के, और इनकी टीम और शहर कोतवाली पुलिस तो इसमें थी ही। इन लोगों ने इसको चुनौतीपूर्ण उसमें ढंग से लिया और जो खुलासा किया है वो गैंग अंतर जो है उसको कहेंगे, जो गैंग का खुलासा किया है वो अंतर जनपदीय साथी लुटेरे निकले। और बड़ी इसमें दिलचस्प कहानी ये निकल करके आई कि बाकायदा रेकी हुई है। ये कई दिनों से प्लान चल रहा था व्यापारियों से लूट की जानी है। जो खुलासा हुआ है उसमें निकल करके आ रहा है। आज अभी कुछ ही देर पहले एसपी सुशील चंद्रभान घुले ने पुलिस लाइन में खुलासा किया, उन अपराधियों को भी मीडिया के सामने जो है पेश किया और ये बताया कि इसमें रेकी करने वाले और लोग हैं और जो लूट की घटना करने वाले वो लोग और हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो लूट की घटना में बाइक प्रयोग हुई थी और वो जो है लखनऊ की बाइक थी लूटी हुई। तो ये भी एक बड़ी बात निकल करके आ रही है कि लखनऊ से लूटी गई बाइक से लूट की घटना को सीतापुर में अंजाम दिया गया था। इसमें जो पकड़े गए हैं, जो पुलिस ने बताया है, उसमें प्लानर कौन था, वो प्रांशु उर्फ लालू पुत्र बड़कन्ने लाल राठौर, ये निवासी रामनगर थाना मिश्रिक सीतापुर का है। ये प्लानर था पूरी घटना का और रेकी करने वाला जो बदमाश था ये अनिल सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम समसापुर थाना कछौना जनपद हरदोई। इसके अलावा ऋषि दीक्षित हैं पुत्र ब्रजेश कुमार दीक्षित, ये निवासी लोधौरा थाना मिश्रिक सीतापुर के हैं। और एक विशाल उर्फ गोल्डी पुत्र अमर सिंह पाल, ये निवासी ग्राम बाबर अली खेड़ा थाना सफीपुर जिला उन्नाव। और मोहम्मद फरमान पुत्र फहीम निवासी जो है जलालपुर फाटक सिम्बर सिंह आटा चक्की के पास जलालपुर पार्क थाना पारा जनपद लखनऊ। तो इस तरीके से ये 5 कुल अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और इनके पास से लूट के नकदी भी बरामद हुई है और वो जो बैग था व्यापारी का वो भी बरामद हुआ है, जिसको लेकर व्यापारी बार बार ये कह रहे थे। हालांकि रेजर जिसको लेकर के कि बरामद हुई कि नहीं, तो एसपी का कहना था कि वो चूंकि बैग पूरा बरामद हुआ, उसमें क्या बरामद हुआ ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज उन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया, जो बताया गया उसके मुताबिक ये सभी अंतर जनपदीय गैंग थे लुटेरों का, जिन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। और इस सफलता पर जो एसपी हैं सुशील चंद्रभान घुले, उन्होंने 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस टीम को दिया है। तो ये चुनौतीपूर्ण घटना इसलिए थी, व्यापारी आक्रोशित थे और व्यापारी इस बात को लेकर बराबर दबाव बना रहे थे कि वो ये खुलासा 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो चुनौतीपूर्ण ये खुलासा था और जिसको पुलिस ने करके दिखाया है। तो और इसमें खास बात ये है, जो शहर में सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए थे
उसमें इन अपराधियों की जो है शिनाख्त हुई है। कई सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिए हैं। जब ये पक्का हो गया कि ये जो सीसीटीवी फुटेज हैं कि यही अपराधी थे, उसके बाद ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी एसपी जो है उन्होंने दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि अब सीसीटीवी फुटेज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल हुआ है, इसलिए जो शहर के सीसीटीवी कैमरे हैं जो खराब हो गए हैं उनको भी अब बहुत जल्द ठीक कराया जाएगा। और जिसके चलते आने वाले दिनों में इस तरीके के जो अपराधी हैं उन पर तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के ये आज सनसनीखेज जो वारदात हुई थी उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है, क्योंकि व्यापारियों ने अल्टीमेटम भी दिया हुआ था 24 घंटे का, इसलिए एक चुनौती थी पुलिस के सामने। उस चुनौती को पूरा किया है सीतापुर पुलिस ने और 5 अंतरजनपदी गैंग के जो लुटेरे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या एसपी ने जो मीडिया को जानकारी दी है, जो बयान दिया है, क्या वो भी सामने आया है? जी बिल्कुल, एसपी ने अपने बयान में पूरी बात की जानकारी दी कि कैसे इनको पुलिस ने पकड़ा, कैसे सीसीटीवी फुटेज से एक नहीं कई सीसीटीवी कैमरों से इनकी शिनाख्त हुई है, पुष्टि हुई है। जगह जगह ये जब लूट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद जब बाइक से ये फरार हो रहे थे तो उसमें उनकी पहचान हुई है। पहचान होने के बाद क्योंकि इसमें पूरा एक रेकी करने वाले अलग थे, प्लानर अलग था और लूट की घटना को अंजाम देने वाले अलग थे, तो इन सबको पहले मिलान किया गया। मिलान करने के बाद तब इनकी तह तक गए और जितने लोग थे, जितने लुटेरे थे उनको पकड़ा जा सका है। और ये अपने आप में बड़ा ऑपरेशन था जो पुलिस की कई टीमों को लगाकर अंजाम दिया गया है। अब देखना होगा जो व्यापारी हैं वो इस खुलासे से कितना संतुष्ट होते हैं। और फिलहाल जिस तरीके से साक्ष्य दिया है पुलिस अधीक्षक ने, जिस तरीके से बताया है कि सीसीटीवी फुटेज में भी इनकी पहचान हुई है और ये इनका लंबा चौड़ा इतिहास है, ये भी एसपी ने जानकारी दी है। तो लुटेरे हैं, इनका इतना लंबा चौड़ा इतिहास है कि ये शातिर लुटेरे हैं इस समान। और इनके खिलाफ इसीलिए एसपी ने बोला है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी का लगभग आपराधिक इतिहास है और इसमें से जो ऋषि दीक्षित है उसके विरुद्ध जो पुलिस ने रिकॉर्ड दिया है उसमें 21 मामले दर्ज हैं उसके विरुद्ध, और जो प्रांशु है उसके विरुद्ध 8 मामले दर्ज हैं। इसी तरीके से अगर बात करें अनिल सिंह, इनके विरुद्ध भी 2 मामले दर्ज हैं और मोहम्मद फरमान, इनके विरुद्ध 5 मामले दर्ज हैं। तो सभी का आपराधिक इतिहास है, सब शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये अंतर जनपदीय लुटेरों का एक गिरोह था जिसे पुलिस ने पकड़ने में, गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अब जो बैग था, बैग में क्योंकि लूट तो 1.25 लाख रुपए की हुई थी, लेकिन बैग में कहा जा रहा था काफी दस्तावेज जो लूट लिए थे लुटेरों ने, उसमें लेन देन का मामला था। उसकी रकम बहुत बकायदारी बहुत बताई जाती है और उसको लेकर ही परिजन चिंतित थे कि वो अगर मिल जाती है तो जो व्यापारी का बकायदारी है वो कम से कम सामने आ जाएगी। तो अब देखना होगा कि कहां तक पुलिस ने जो बरामद किया है उसमें कितना कुछ हासिल कर लिया है, कितनी कुछ मदद परिजनों को मिल सकी है, ये तो आने वाला समय बताएगा, परिजन बताएंगे। फिलहाल अब पुलिस ये जरूर मान रही है कि इस सारे ऑपरेशन को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से अंजाम दिया है कि सीसीटीवी फुटेज से इनकी शिनाख्त की और फिर अलग अलग जनपदों के ये सारे लुटेरे रहने वाले थे, उनको कैसे उन तक पहुंची पुलिस और उनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई। तो ये बड़ी लूट का खुलासा एसपी ने किया है। आज शहर में जो लूट हुई थी, जिस तरीके से सनसनीखेज तरीके से लूट को अंजाम दिया गया था, इसमें जो खुलासा हुआ है उसका खास पहलू क्या है? इसमें आपको याद होगा अभी 20 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग पे घटना हुई थी जिसमें एक व्यापारी है उनको मंडी के पास में लूटा गया था। और उस घटना को सॉल्व करने के लिए हमारे द्वारा स्वाट टीम, थाने की टीम, इनको एडिशनल एसपी नॉर्थ और सीओ सिटी के नेतृत्व में लगाया था। इसी घटना को आज सॉल्व किया गया है जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त जो मौके पर बैग छीनने का काम किए थे वो अरेस्ट है, उनके पास से बाइक भी बरामद है। और उन दोनों के अलावा इस पूरे घटना को प्लान करने वाला अभियुक्त जो इसी जनपद के मिश्रिक का रहने वाला है वो, और अन्य 2 जो रेकी करने में थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। इस तरीके से टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें जब इन लोगों से पूछताछ की गई है और जो बरामदगी हुई है उसमें एक बाइक भी बरामद हुई है जो इनके द्वारा लखनऊ में
दुबग्गा थाने के एरिया से एक व्यक्ति से लूटी थी। उसके संबंध में वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत है, वो भी मुकदमे का अनावरण इसमें हो रहा है। इनके पास से जो लूटी गई माल था उसको भी बरामद किया है। इनके पास से कुछ अवैध असला भी मिले हैं और इसमें जो है इनके खिलाफ आगे गैंगस्टर की भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। इन लुटेरों की शिनाख्त में सीसीटीवी फुटेज बहुत काम आई है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे शहर में जो कैमरे लगे हैं जगह जगह पे, उनका ज़रूर घटना के अनावरण में हमको बहुत मदद मिली है और हम इसमें ये आगे प्रयास भी हमारा जारी रखेंगे कि जो सरकारी तौर पे लगे हैं वो और जो प्राइवेट लोगों ने भी अपने दुकानों के सामने लगे हैं उन कैमरों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील कर लें और वहाँ पे लोगों को, व्यापारियों को मोटिवेट भी करें कि वो जहाँ पर भी रह रहे हैं या वहाँ जहाँ पर भी उनकी दुकानें हैं उसके आसपास जो एरिया है, उनके दुकान के सामने वाला एरिया है, वहाँ ज़रूर एक कैमरा वो अपने दुकान के बाहर लगवा दे ताकि उस के सामने का रोड भी कवर हो जाए। ज़्यादातर व्यापारियों के दुकानों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं ऑलरेडी। एक कैमरा अगर वो रोड की तरफ उसको मूव कर देंगे तब भी काफ़ी मात्रा में हमारा एरिया कवर हो जाएगा। और ये एक उदाहरण है जिससे हम सब लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से अगर शहर कवर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे व्यक्ति के आगे घटना करने की हिम्मत भी हो जाएगी, क्योंकि ये उनको जानकारी में रहेगा कि पूरे जनपद का जो शहरी एरिया है यहाँ पर जगह जगह पे कैमरों से एरिया कवर्ड है। बता था मृतक के परिजनों का कहना था कि लेज़र बहुत अहम चीज़ है, तो क्या लेज़र बरामद हुआ है? लेजर जिसमें देखिए उनकी बैग मिली है और बैग के अंदर कुछ कागजात मिले हैं। उन कागजातों को सभी को केस डायरी का पार्ट बनाया गया है। अब उनमें से कौन कौन से कागज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है, वो सब चीज़ें जब कोर्ट से वो रिलीज़ कराएंगे उन कागज़ों को, उसके बाद में ही चीज़ें उन लोगों को पता चल पाएगी। ठीक। जी बिल्कुल, यकीनन बड़ी लूट का खुलासा हुआ है और बड़ी कामयाबी भी सीतापुर पुलिस को कही जाएगी। फिलहाल पुलिस ने खुलासा अपनी तरफ से कर दिया है, आगे कार्रवाई भी जारी है। तो सीतापुर से लेकर यूपी तक की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए दर्शक जुड़े रहें आई इंडिया से।